यह कहानी हिंदू ग्रंथों में वर्णित कूर्म पुराण और भागवत पुराण के अंतर्गत वर्णित दिव्य घटना पर आधारित है। यह गाथा केवल देवता और असुरों के संघर्ष की नहीं, बल्कि नीति, धैर्य, त्याग, बुद्धिमत्ता और ब्रह्मांडीय संतुलन की भी प्रतीक है। चलिए इस अद्भुत, कल्पनातीत और शिक्षाप्रद कथा को विस्तार से जानते हैं। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें महर्षि दुर्वासा मिले। उन्होंने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। इंद्र ने वह माला अनादर पूर्वक ऐरावत के गले में डाल दी। ऐरावत ने वह माला जमीन पर गिरा दी और पैरों से कुचल दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया। हे इंद्र, तुम अहंकार में डूब चुके हो। तुम्हारा तेज, वैभव और ऐश्वर्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। इस श्राप के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। दैत्यों, असुरों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया और देवताओं को पराजित कर दिया। देवलोक संकट में आ गया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की कि वे कोई उपाय बताएं जिससे वे अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर सकें। विष्णु ने देवताओं से कहा कि अमृत प्राप्त कर वे फिर से अमर और शक्तिशाली बन सकते हैं। अमृत समुद्र के गर्भ में छिपा था। उसे प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन आवश्यक था। देवता अकेले यह कार्य नहीं कर सकते थे, इसलिए विष्णु ने उन्हें असुरों से संधि करने की सलाह दी। देवता असुर राज बलि के पास पहुंचे। बलि ने अमृत की बात सुनकर सहमति दी। समुद्र मंथन की तैयारी आरंभ हुई। यह कार्य शारीरिक बल, चतुराई, संयम और दिव्यता से भरपूर था। मंथन के लिए एक विशाल मथानी चाहिए थी। पर्वतराज मंदराचल को लाया गया। वह बहुत भारी था, जिसे समुद्र तक ले जाना कठिन था। भगवान विष्णु ने गरुड़ पर सवार होकर मंदराचल को समुद्र में स्थापित किया। रस्सी के रूप में नागराज वासुकी को प्रयोग किया गया। असुरों ने वासुकी के मुख की ओर और देवताओं ने पूंछ की ओर से मंथन प्रारंभ किया। मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। देवता और असुर चिंता में पड़ गए। भगवान विष्णु ने कूर्म, कछुआ अवतार धारण किया। उन्होंने समुद्र की तह में जाकर अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल को स्थिर किया। अब मंथन फिर से आरंभ हुआ। समुद्र से अनेक दिव्य वस्तुएं निकलने लगीं। मंथन वर्षों तक चला और अत्यंत कठिन था। देवता और असुर थकने लगे। अमृत की आशा उन्हें आगे बढ़ाती रही। समुद्र से निकले 14 रत्न। पहला, हलाहल विष। यह विष अत्यंत घातक था। भगवान शिव ने इसे पान किया और नीलकंठ कहलाए। दूसरा, कामधेनु, इच्छाएं पूर्ण करने वाली गाय, जिसे ऋषियों को दिया गया। तीसरा, उच्चैःश्रवा, एक दिव्य सफेद घोड़ा जो इंद्र को प्राप्त हुआ। चौथा, ऐरावत, इंद्र का दिव्य हाथी। पांचवां, कौस्तुभ मणि, भगवान विष्णु ने इसे अपने हृदय पर धारण किया। छठा, कल्प वृक्ष, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष, जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। सातवां, अप्सराएं, सुंदर देव कन्याएं जो स्वर्ग की शोभा बनी। आठवां, वारुणी, मदिरा की देवी, जिसे असुरों ने अपनाया। नौवां, चंद्रमा, भगवान शिव ने इसे अपने मस्तक पर धारण किया। 10वां, लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं और उन्होंने भगवान विष्णु से विवाह किया। 11वां, पारिजात वृक्ष, दिव्य पुष्पों से युक्त वृक्ष। 12वां, शंख, जो भगवान विष्णु का दिव्य आयुध बना। 13वां, धन्वंतरी, आयुर्वेदाचार्य, जो अमृत कलश लेकर आए। 14वां, अमृत, यह अंतिम रत्न था और समुद्र मंथन का मूल उद्देश्य भी यही था। अमृत कलश पाकर असुरों ने उसे अपने शिविर में छिपा लिया। देवता निराश हो गए। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी इतनी सुंदर थीं कि असुर मोहित हो गए। असुरों ने अमृत वितरण का कार्य मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने अमृत केवल देवताओं को बांटा। इस प्रकार देवता फिर से अमर और शक्तिशाली हो गए। एक असुर स्वर्णभानु ने देवता का रूप धर अमृत पीने की चेष्टा की। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। वह अमृत पी चुका था, इसलिए अमर हो गया। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाए। राहु और केतु आज भी सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं, इसी कारण ग्रहण लगते हैं। अब हम आते हैं इस कहानी के निष्कर्ष पे। समुद्र मंथन की यह कथा केवल देवताओं की विजय की नहीं है, यह धैर्य, त्याग, नीति और ईश्वर भक्ति की प्रतीक है। शिव का विषपान त्याग का प्रतीक है। विष्णु का मोहिनी रूप चातुर्य और रणनीति का प्रतीक है। यह कथा सिखाती है कि उद्देश्य स्पष्ट हो तो कठिनाइयों पर विजय पाई जा सकती है।
ओके गाइज, तो आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि ये एक शॉर्ट स्टोरी थी समुद्र मंथन के बारे में, जहाँ हम लोगों ने देखा कि किस तरह से देवी देवताओं की शक्तिहीन हो जाती है और असुरों का राज हो जाता है। और साथ ही साथ हमारे विष्णु जी, ब्रह्मा जी ने किस तरह से समुद्र मंथन को कंप्लीट करवाया, हमारे शिव जी जिन्होंने विष पान करके इस पूरी सृष्टि को बचाया। तो भाई हम सारे लोग शिव भक्त हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखना हर हर महादेव, इस वीडियो को लाइक करना और अपने जितने भी शिव भक्त हैं, अपने दोस्त यार सभी को इस वीडियो को शेयर कर देना। और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल आरजे स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आप सभी को हर हर महादेव और सावन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।